नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अभी उत्तर प्रदेश बीएचयू का मामला शांत नहीं हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड से एक और बीजेपी के नेता को पकड़ लिया गया है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने एक बच्ची के साथ गलत काम किया, जिसके चलते इनको पकड़ा गया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण को लेकर के पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। महिला पहलवानों का ब्रजभूषण ने शोषण किया था, इसको लेकर के पुलिस ने खुलासा किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली सरकार को बहुत बड़ा झटका। न्यायिक सुधार बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगे इसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने खुल करके अपनी आपत्ति जताई है, जिस तरीके से इजराइल की सरकार गाजा से गाजा वासियों को हटा करके कहीं और भेजना चाहती थी इस मामले पर। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लाल सागर में हूतियों का एक और बहुत बड़ा खबर ये सामने आ रही है कि हूतियों ने एक बार फिर एक और इजरायली जहाज को निशाना बनाया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सेना का हुआ बुरा हाल। खबर आ रही है लगभग 3000 से ज्यादा इजरायली जो सोल्जर हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। आगे इस पर भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इंटरनेशनल कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। आगे इसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीएचयू यूनिवर्सिटी में 3 बीजेपी के नेताओं को पकड़ा गया एक बच्ची के साथ गलत काम करने के मामले में, और वो मामला भी थम नहीं पाया है कि उत्तराखंड से एक भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत को इसी मामले में पकड़ा गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, ललन पोस्ट की यह खबर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। अब आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेता किस तरीके से बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये लगातार आप देख रहे होंगे। बैक टू बैक तमाम राज्यों से अलग अलग तरीके से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे बीजेपी के नेता बहुत संस्कारी होते हैं, और उन संस्कारी नेताओं के संस्कार किस तरीके के हैं ये खबर से आप समझ सकते हैं। ये लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। आप इस खबर को देखें। महिला पहलवान से कथित जो है शोषण का मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने जिरह शुरू की, यानी आर्गुमेंट शुरू कर दी है। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को कल यानी गुरुवार को पेशी से छूट प्रदान की है। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। लेकिन दोस्तों इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसके बाद आरोपी यानी ब्रजभूषण उसको अपनी तरफ खींचता था, गलत तरीके से छूता था, जिसका महिला पहलवानों ने विरोध किया। जब विरोध किया तो उनको डराया धमकाया गया है। यानी कि पुलिस खुद इस बात को कबूल करी। पुलिस खुद कह रही है कि ब्रजभूषण शरण ने महिला पहलवानों का
शोषण किया है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है। अब आप बताइए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस तरीके के आरोप लगातार लगते चले आए हैं। अफसोस इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बेटियों को सशक्त बनाने की बात करते हैं, महिला पहलवान आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 साल का वक्त होने वाला है, अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अफसोस तो इस बात का होता है कि बीजेपी सांसद या उनके नेताओं को अभी तक आप देखिए सस्पेंड तक नहीं किया गया है, पार्टी से निकाला तक नहीं गया है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजरायली सरकार को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच चल रहे मुकाबले के बीच नेतन्याहू सरकार को बड़ा झटका लगा है। इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू सरकार के एक विवादित कानून को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, यह वही कानून है जिसके विरोध में तेल अवीव सहित कई इजरायली शहरों में लोगों ने महीनों तक प्रदर्शन किया था। आपातकालीन सरकार में दरार की संभावना भी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण आपातकालीन सरकार की एकजुटता खतरे में आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस कानून का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं आपातकालीन सरकार के वित्त मंत्री जो है बेजेलेल और रक्षा मंत्री यो गैलेट कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसी के चलते अब जो है इजरायली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। और वैसे भी इजरायली सरकार ने नेतन्याहू सरकार के नए कानून को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने, जो इजरायल का सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस कानून को रद्द किया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल अब आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल इजराइल की सरकार जो है, उसके जो मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि गाजा के लोगों को गाजा से निकालकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए, और ये अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका के अंदर इसको लेकर के लगातार इजराइल के खिलाफ नाराजगी है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फलस्तीनियों को गाजा के बाहर पुनर्स्थापित कराने के इजरायली मंत्रियों के बयान को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका हमेशा से स्पष्ट रहा है कि गाजा फलस्तीन का हिस्सा है और उन्हीं का रहेगा। अमेरिका ने इजरायली मंत्रियों का जो बयान है वो खारिज कर दिया। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा था कि अमेरिका ने इजरायली मंत्री जो है बेजालेल स्मोट्रिच, इतामार बेगवीर के फलस्तीनियों को गाजा के बाहर पुनर्स्थापित करने के बयान को भड़काऊ बता दिया है। दरअसल इजराइल चाहता है कि गाजा के जो लोग हैं उनको गाजा से बाहर किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए और गाजा के ऊपर जो है इजराइल कब्जा कर ले। और इसी को लेकर के अमेरिका ने इजराइल के इस प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसकी आलोचना भी की है और कहा है कि यह पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। इस तरीके की हरकत इजराइल गाजा में नहीं कर सकता। अगली खबर की बात करेंगे जो कि लाल सागर से सामने आ रही, जहां पर हूतियों ने एक और बड़ी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर दी है। खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले नहीं थम रहे। हूतियों ने एक और इजरायली जहाज को फिर एक बार निशाना बनाया, जिसके चलते 13 देशों की जो फोर्स है उसने हूतियों को चेतावनी जारी की है। लेकिन हूतियों ने कहा है कि इस तरह की चेतावनी से वो नहीं डरते। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों। इजरायली सेना के अंदर 3000 से ज्यादा इजरायली जवान मेंटल डिस्टर्ब हो गए। जब से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने घुसकर लोगों पर कार्रवाई शुरू की है, तब से अब तक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है 3000 इजरायली सोल्जर जो है मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने जो है इस मुकाबले से छुट्टी मांगी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ अब एक बड़ा फैसला आ सकता है। 11 और 12 जनवरी को अब इंटरनेशनल कोर्ट में गाजा के अंदर जो इजराइल की सेना लगातार आम लोगों को टारगेट कर रही है, इसके खिलाफ सुनवाई होने वाली है और इसको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।